ऑफिस से लौटकर जब समीरा घर पहुंची तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर पड़ा बचा हुआ खाना एक दिन एक रात से वैसा ही रखा है। वह पति समीर को डांटने ही वाली थी, तभी याद आया कल उसने गुस्से में कह दिया था कि अब वह कभी घर का काम नहीं करेगा। समीरा ने सोचा ठीक है, खुद ही समेट लूंगी, लेकिन जिसने कभी काम नहीं किया वह क्या जाने। अगले ही पल फर्श पर पड़े टूटे जाल से उसका हाथ कट गया। उसी वक्त समीर अंदर आया। वह सहारे की उम्मीद कर रही थी, मगर उसने बिना देखे कमरे में कदम रख दिया। तब समझ आया वह सच में नाराज है। रात को उसने खुद को झुकाया, सुलह की कोशिश की। बच्चे सो गए हैं, हम भी तो कब से साथ नहीं बैठे, लेकिन वह बिना मुड़े उठकर चला गया। समीरा ने तय किया अब वह भी समझौता नहीं करेगी। उसे क्या पता था कि वह उसे इस जन्म में कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल समीर पुनर्जन्म लेकर लौटा था। पिछले जन्म में वह कॉलेज के दिनों से ही उसी से प्यार करता रहा, मगर उसकी दुनिया में हमेशा उसका पुराना प्यार आयान रहा। ग्रेजुएशन के बाद आयान विदेश चला गया। सालों इंतजार के बाद उसे सिर्फ ब्रेकअप लेटर मिला। टूटकर उसने किसी से भी शादी कर ली। समीर ने सोचा था सच्ची कोशिश से दिल जीत लेगा, पर उम्र भर इंतजार के बाद भी वह दिल में जगह नहीं बना सका। बुढ़ापे में पत्नी और बेटों ने उसे ओल्ड एज होम भेज दिया, जहाँ जुल्म सहते सहते उसकी मौत हो गई। इस बार उसने फैसला कर लिया, इस रिश्ते को यहीं खत्म करेगा। वह सीधे आयान के पास गया। 2 तलाकनामे लेकर इन्हें घर ले जाकर साइन करा लो। अब से ये घर, वह और बच्चे सब तुम्हारे। कैसे हुआ ये उसे नहीं पता, लेकिन उसी रात घर लौटे ही उसने टेबल पर साइन किया हुआ तलाकनामा देख लिया। अगली सुबह वह रजिस्ट्रार ऑफिस जाने ही वाला था कि दोनों बेटे आ गए। घर इतना गंदा क्यों है? तुमने साफ क्यों नहीं किया? हम आयान अंकल के साथ बाहर खा रहे थे, तुम रूठ कर चले गए। एक ही खाना था, इतना ड्रामा क्यों? अपनी जिम्मेदारी निभाओ, टेबल साफ करो। उसने साफ कहा अब से न घर का काम न किसी की मदद। बेटों ने धमकी दी माँ तुम्हें छोड़ देगी, आयान अंकल हमारे नए पापा बनेंगे तब पछताओगे। उन्होंने गुस्से में सामान पटका। पत्नी ने रोका नहीं, उल्टा कहा पति हो तो पति की जिम्मेदारी निभाओ। वह चुपचाप चला गया। अगली सुबह उसने तलाक खा के कागज जमा कर दिए। 1 हफ्ते बाद आजादी मिलनी थी। अब मैं किसी का पति या पिता नहीं, सिर्फ मैं हूँ। कुछ दिन बाद समीरा ने देखा घर का कोई काम नहीं हो रहा। बच्चे पढ़ाई में गिर गए, बाहर का खाना खाकर बीमार पड़ गए। गुस्से में उसने आरोप लगाए न घर संभालते हो न बच्चों को। बच्चों ने फिर कहा हमें अयान अंकल चाहिए। तभी अयान घर आ गया। कहने लगा उसकी घड़ी गायब है, हर जगह देख लिया, बस समीर का कमरा बाकी है। बच्चे उसे अंदर ले गए। यह सब उसकी चाल थी। घड़ी उसने खुद अलमारी में रखी और फिर मिलने का नाटक किया। बच्चों ने समीर को चोर मान लिया, धक्का दिया। अयान ने दिखावे में कहा छोड़िए, मिल गई है, मुझे यकीन है उसने नहीं किया। यह चाल काम कर गई। पत्नी ने कहा गलती की सजा मिलनी चाहिए, बच्चों के सामने मिसाल बननी चाहिए। उसने अपने असर से उसे दफ्तर के गोदाम में बंद करवा दिया। 3 दिन 3 रात बिना खाना पानी। 3 दिन बाद वह आई, हालचाल नहीं पूछा, बस पूछा गलती समझ आई। वह मजबूरी में सिर हिला दिया। कार से उतरते वक्त चेतावनी दी, बेवजह हरकतें बंद करो, मैंने जो वादा किया है वही रहेगा, अच्छे पति अच्छे पिता बने रहो। वह बोला समझ गया और सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर तलाक का सर्टिफिकेट लिया। स्टेशन पहुंचा और उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सालों की घुटन, बेकार की उम्मीदें आज खत्म। इधर घर में बातें होती रहीं। वह शायद गुस्से में है, शांत हो जाएगा, मैं उसे वापस ले आऊंगी। बच्चों ने खुशी मनाई, हम आयान अंकल के साथ रहेंगे। समीरा ने बस इतना कहा। उसका हाथ घायल है, ध्यान रखना। नाश्ते की मेज पर बच्चों ने कहा माँ आयान अंकल ने बनाया है। माँ पापा अब नहीं आएंगे।